Hello students, today we are going to learn the syllabus of Maths 2. Okay, हम लोग आज Maths 2 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें फर्स्ट लेसन है सिमिलैरिटी. ओके, सिमिलैरिटी. तो इस लेसन में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. ओके, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. प्रॉपर्टी कौन सी पढ़नी है हमको? प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. तो इस प्रॉपर्टी में क्या बताया है? प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो इस प्रॉपर्टी में कहा है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights. इस प्रॉपर्टी में कहा है, इसका मतलब दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो कैसे होता है? उनके बेसिस और हाइट्स के प्रोडक्ट्स के रेशियो से इक्वल होता है. फिर से हिंदी में रिपीट कर रहा हूं. दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कैसे होता है? उनके बेसिस और करस्पॉन्डिंग हाइट्स के प्रोडक्ट्स के रेशियो से इक्वल होता है. तो ये प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना? तो प्रूव करने के लिए वहां पे दो ट्रायंगल्स दिए हैं, इसलिए मैं दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रहा हूं. ए बी सी और इस ट्रायंगल की एक हाइट ड्रॉ कर रहा हूं 8. सिमिलरली दूसरा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं पी क्यू आर और इसकी हाइट ड्रॉ कर रहा हूं मैं पी एस. ओके, सो दीज आर टू ट्रायंगल्स, दे हैव हाइट्स. सो गिवन क्या होगा? हम कोई थ्योरम प्रूव करते समय सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं और गिवन में क्या लिखते हैं? जो हम फिगर में ड्रॉ किए हैं वही हम गिवन में लिखते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC. सो इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BC is the base and segment AD is the height. ओके, और क्या दिख रहा है? इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट QR is the base and segment PS is the height. ओके, देखो फिगर में जो दिख रहा है वही हम गिवन में लिखेंगे. गिवन में क्या लिखा है मैंने? ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर सेगमेंट कौन से साइड पर ड्रॉ किया है? BC पर, इसलिए साइड BC बेस होगा और परपेंडिकुलर सेगमेंट AD ये हाइट होगी. और दूसरे ट्रायंगल PQR में परपेंडिकुलर सेगमेंट PS कौन से साइड पर ड्रॉ किया है? QR पर, इसलिए साइड QR बेस होगा और PS ये हाइट होगी. देन टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करने के लिए कहा है कि इन दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ये जो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो है, दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, ये कैसे होता है? इक्वल होता है. कैसे इक्वल होता है?
उनके बेसेस और हाइट्स के प्रोडक्ट्स के रेशियो से। मीन्स क्या होगा, बेस ABC का बेस है BC मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट है AD, ओके, और PQR का बेस है QR और उसकी हाइट है PS। तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके बेसिस और करस्पॉन्डिंग हाइट्स के प्रोडक्ट्स के रेशियो से इक्वल होता है, ऐसे हमको प्रूव करना है। मींस ये स्टेटमेंट हमको प्रूव करनी है। तो प्रूव, देखो मैं कैसे प्रूव करता हूँ। उसके लिए वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है फॉर्मूला, आपको पता होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। Then by this formula what will be the area of triangle ABC? Therefore area of triangle ABC क्या होगा इस फॉर्मूला से, हाफ ABC का बेस है BC और हाइट है AD। This is equation number first. Then similarly area of triangle PQR, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस है QR मल्टीप्लाइड बाय हाइट है PS। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। देन व्हाट वी विल डू, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन area of triangle PQR is equal to half into BC into AD upon half into QR into PS। then हाफ हाफ कट होगा, है ना, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो ऑटोमेटिक क्या होती है, कट होती है। सो देयरफॉर व्हाट विल यू गेट, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC multiplied by AD upon QR multiplied by PS। So in this way we proved this property। समझ में आया, ठीक है ना। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो कैसे होता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए नहीं पूछते, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जब दो ट्रायंगल्स होते हैं उनके बेसिस भी डिफरेंट होते हैं और हाइट्स भी डिफरेंट होती है, देन उनके एरिया का रेशियो कैसे होता है। तो उनके एरिया का रेशियो कैसे होता है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ their bases and corresponding heights। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? नाउ अभी हम लोगों ने पहले क्या देखे, प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, तो उस प्रॉपर्टी में क्या कहा है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू the ratio of the product of the base their bases and corresponding heights when bases and heights both are different of both triangles। okay, means दोनों triangles के bases भी different होते हैं और heights भी different होती है, तब उनके एरिया का रेशियो कैसे होता है इस प्रॉपर्टी में हम पढ़ चुके हैं। ओके, देन उसमें कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन है if the height of both triangles is equal। जब दोनों ट्रायंगल की हाइट्स इक्वल होती है तब उनके एरिया का रेशियो कैसे होता है, जब हाइट्स इक्वल होती है
दोनों ट्रायंगल की हाइट्स इक्वल होती है तब उनके एरिया का रेशियो कैसे होता है? तो कैसे होता है देखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स is equal to the ratio of their corresponding bases। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो कैसे होता है? जब हाइट्स इक्वल होती है तो the ratio of the areas of two triangles with equal heights is equal to the ratio of their corresponding bases। तो जब दो ट्रायंगल्स की हाइट्स इक्वल होती है तब उनके एरिया का रेशियो कैसे होता है? उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो से इक्वल होता है। जैसे ये मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ऑब्जर्व दिस फिगर, ओके, ए बी सी डी ई, ठीक है। फिगर को ऑब्जर्व करो, ट्रायंगल एबीसी की हाइट मैं ए से ड्रॉ करना चाहता हूं तो ये हाइट होगी, ओके। और दूसरा ट्रायंगल जो यहाँ पर दिख रहा है ट्रायंगल एडीई, इसकी हाइट ए से ड्रॉ करना चाहता हूं तो यही होगी। इसका मतलब दो जो ट्रायंगल्स यहाँ पर दिख रहे हैं ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीई, इन दोनों ट्रायंगल की क्या कॉमन है? क्या इक्वल है? हाइट इक्वल है। सो therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADE is equal to, देखो दोनों ट्रायंगल की हाइट कॉमन है। ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया है, कौन से साइड पर ड्रॉ किया है? BC पर। इसका मतलब BC बेस होगा एंड दैट परपेंडिकुलर सेगमेंट इज हाइट, तो बेस BC है अपॉन दूसरा जो ट्रायंगल है ADE, इसमें A से परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया है, कौन से साइड पर ड्रॉ किया है? DE पर। इसका मतलब DE बेस होगा और ये परपेंडिकुलर सेगमेंट हाइट होगी। इसका मतलब ADE का बेस क्या होगा? DE, ठीक है ना। तो जब दो ट्रायंगल्स में जब हाइट्स इक्वल होती है तब उनके एरिया का रेशियो कैसे होता है? उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो से इक्वल होता है। समझ में आया पहली कंडीशन, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन है, सेकंड ई द बेसिस ऑफ both triangles are equal, ठीक है। जब दो ट्रायंगल्स के बेसिस इक्वल होते हैं तब उनके एरिया का रेशियो कैसे होता है? जब दो ट्रायंगल्स के बेसिस इक्वल होते हैं तब उनके एरिया का रेशियो कैसे होता है? तो देखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस is equal to the ratio of their corresponding heights। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, the ratio of areas of two triangles with equal bases is equal to the ratio of their corresponding heights, ओके। जैसे मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, इस फिगर को ऑब्जर्व करो, ठीक है। ए बी सी डी, ओके। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड सी बी डी, ओके। तो मैं ये हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी डी की और ये एक हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रायंगल सी बी डी। तो ऑब्जर्व करो फिगर को, ट्रायंगल ए बी डी में परपेंडिकुलर सेगमेंट AM कौन से साइड पर ड्रॉ किया है? BD पर। इसका मतलब BD बेस होगा और AM हाइट होगी, ओके। देन इन ट्रायंगल CBD मैंने परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया है CN कौन से साइड पर ड्रॉ किया है? BD पर। इसका मतलब ट्रायंगल CBD का बेस क्या होगा? BD और हाइट क्या होगी? CN। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? इक्वल क्या दिख रहा है? बेस BD। फिर ऐसे में इनके एरिया का रेशियो कैसे होता है? Therefore area of triangle ABD upon area of triangle
CBD is equal to AM upon CM. ओके, जब दो ट्रायंगल्स में बेस जब इक्वल होते हैं, बेसेस जब इक्वल होते हैं, तब उनके एरिया का रेशो कैसे होता है? उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशो से इक्वल होता है. ओके, एंड when bases and heights of both triangles are equal, then what happen? क्या होता है? जब दोनों ट्रायंगल्स के बेसेस भी इक्वल होते हैं और हाइट्स भी इक्वल होती है, तब उनके एरिया भी इक्वल होती है. ओके, थर्ड कंडीशन क्या है? जब दोनों ट्रायंगल्स के बेसेस और हाइट्स भी इक्वल होती है, तब उनके एरियाज भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो देयर आर थ्री कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, और थर्ड कंडीशन मैंने ओरली कहा है. व्हेन both bases and heights of both triangles are equal, then what happen? Their areas are also equal. Okay, तो इस प्रॉपर्टी पर और कंडीशंस पर कल हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आपको समझना है, पढ़ना है. ओके.